आज विशाल राउत का फर्स्ट ब्लॉग है और आज 4 बजे उठने के बाद हमने थोड़ा खाना भी बना लिया। अब हमने गाड़ी ली है, आप देख सकते हो हमने गाड़ी ली है, 3-4 महीना हो चुका, बट हमने किसी भी मंदिर पे गाड़ी पे लेकर हम नहीं गए थे। बट आज हम गाड़ी को लेकर भी जाने वाले हैं, विशाल का व्लॉग भी बनाने वाले हैं। तो आप व्लॉग में कंटिन्यू रहिए और विशाल राउत की ड्राइविंग भी देखिए और हम किस तरीके से हम जहाँ घूमने जा रहे हैं, जिसे वनी बोला जाता है, वनी टेम्पल बोला जाता है, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। तो आज हम विशाल राउत के साथ व्लॉग भी बनाने वाले हैं और साथ में वहाँ वनी का दर्शन भी करने वाले हैं, सप्तशृंगी माता का दर्शन भी करने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। आज की ड्राइविंग रहेगी विशाल राउत के साथ और हमारे साथ है अशोक भाई चौहान, जो आनंद से है, जो हमारे साथ है और जिन्होंने गाड़ी की पूजा भी की है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अशोक चौहान को, और साथ में विशाल राउत भी हमारे साथ आज ड्राइविंग करेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और विशाल राउत की ड्राइविंग देखिए और हम जिस प्लेस को हम विजिट करने जा रहे हैं उसका भी एंजॉयमेंट कीजिए। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हमने पेट्रोल हमारा फुल कर दिया है गाड़ी में और अब हम निकलने वाले हैं वनी के लिए। और आप देख सकते हो ड्राइविंग पे विशाल राउत है, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था जब ड्राइविंग आ जाएगी विशाल राउत को तो इसका व्लॉग भी हम बनाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है, विशाल राउत का फर्स्ट व्लॉग है। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, विशाल राउत को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि विशाल राउत की चैनल ग्रो हो सके और आपको भी एंजॉयमेंट करने का मौका मिले। आज हमारा पहला व्लॉग है, हम वनी के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हिल स्टेशन है, वहाँ पे बहुत लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर है, जो हम आपको फुटेज छोटी छोटी फुटेज हम आपको बताएंगे और आपको भी एंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा। और आप भी कभी आना चाहोगे वहीं पे दर्शन करने के लिए तो आप भी आ सकते हो। फाइनली हम यहाँ हमारा ट्रैवल्स स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रिप स्टार्ट कर चुके हैं विशाल राउत के साथ। विशाल राउत ड्राइविंग कर रहा है, आप फुटेज में देख रहे हो। तो बहुत ही एंजॉयमेंट करते हुए जा रहे हैं। हमने खाना साथ में ले लिया है क्योंकि हम कभी भी बाहर निकलते हैं तो अपना खाना जो है टिफ़िन जो होता है हम बना के ही चलते हैं, क्योंकि घर का खाना हमें अच्छा लगता है। बाहर खाना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पूरा टिफ़िन रेडी किया है और हम ट्रिप के लिए निकल चुके हैं विशाल राउत के साथ। सो पहला ब्लॉग है विशाल राउत का। बार बार मैं कहता हूँ सपोर्ट कीजिए विशाल राउत को। आप वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो, बट विशाल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको एंजॉयमेंट करने का मौका मिल रहा है, एक छोटा बच्चा ड्राइविंग कर रहा है, उसको देखकर आपको भी मज़ा आ रहा है, आपका टाइम पास भी हो रहा है, आपको एंजॉयमेंट करने का भी मौका मिल रहा है, ड्राइविंग सीखने का भी मौका मिल रहा है, तो आप ज़रूर से विशाल राउत के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि विशाल राउत का जो भी ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको भी जब विशाल राउत एंजॉयमेंट कर रहा है, विशाल राउत कहीं पे घूमने जा रहा है, ट्रिप कर रहा है, अच्छे अच्छे लोकेशन आपको बता रहा है, तो उसका एंजॉय कीजिए और विशाल राउत को सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं।
दोस्तों हम वनी पे घूमने के लिए आए हैं और रास्ते पे हमें दो छोटे छोटे लड़के मिले हैं जो आम को बेच रहे हैं। और छोटे छोटे आम है जिसे इसको खुट्टे आम बोला जाता है। तो हम यहाँ से लेने वाले हैं खुट्टे आम। तो चलिए, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन तेंदुलकर के पास हम आम लेने वाले हैं। सचिन, अच्छा आम का एक हमें भाग दे दो। ओके। मस्त स्वाद है, खट्टा मीठा आम का स्वाद है। इसको गोटे आम बोला जाता है। जरूर से लेना। इस साइड जाओगे, वहीं पे आओगे तो सचिन तेंदुलकर के पास आम आपको लेना है। जबरदस्त स्वादिष्ट है। 3 लड़के छोटे छोटे बैठे हुए हैं। हाय हाय हाय, जबरदस्त। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। ज़बरदस्त नज़ारा है। पीछे आप देख सकते हो हमारे बैक साइड में बहुत ही ज़बरदस्त हिल यहाँ पे है। और हम यहाँ धीरे धीरे करके वनी की ओर बढ़ रहे हैं। और विशाल राउत को देख सकते हो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुआ है। तो ड्राइविंग करने में विशाल राउत को मज़ा आ रहा है या नहीं, हम विशाल से पूछेंगे। तो विशाल राउत को थोड़ा जूम कीजिए। विशाल राउत, आज हम आपका पहला व्लॉग है, तो आपको कैसा लग रहा है? ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, आप वहीं तक ड्राइव कर लोगे या फिर नहीं कर पाओगे? हाँ, कर लूँगा। ओके, कैमरा में बताओ, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, कर लूँगा। कर लेंगे। हाँ। ओके, हमारे साथ ये लालू भाई भी आए हुए हैं। अशोक चौहान जी का नाम है, प्यार से लालू भाई बोला जाता है इनको। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा जो है। लालू भाई के साथ आप पीछे का नज़ारा भी देख सकते हो। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल नज़ारा है। आओ फोटो खिंचवाओ, वीडियो आप निकालो। आप कहीं किसी भी स्टेट से हो, महाराष्ट्र में ये लोकेशन है वनी का। आओ महाराष्ट्र में घूमो, एंजॉय करो और मस्ती करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम करीब करीब वनी के पास आ चुके हैं। यहाँ से शायद 20 किलोमीटर की दूरी है। और आप देख सकते हो नज़ारा सब देखते जा रहे हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने में मज़ा आता है। जब आओगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। अच्छे पिक्स भी आप निकाल पाओगे। और विशाल राउत थक चुका है, पूरा विशाल राउत की ओर जूम कीजिए। लग रहा है ड्राइविंग करके विशाल राउत थक चुका है, ऐसा लग रहा है। पहले सुबह 4 बजे उठ गया था, फिर ड्राइविंग करते 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 अभी यहाँ तक आए हैं। अशोक भाई भी थक चुके हैं, अशोक चौहान भी थक चुके हैं पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा है। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, रेस्ट करेंगे। अगर कुछ कॉफ़ी पीने मिल जाती है तो कॉफ़ी पियेंगे। देखते हैं फिर आगे वीडियो में।
ड्राइविंग करते करते विशाल राव थक चुका है और हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं। साथ में महाराष्ट्र स्टेट का फेमस जो मिसल पाव है उसको टेस्ट करने के लिए हम एक होटल पे यहाँ रुके हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे पास सामने मिसल पाव आ जाएगा और हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसा रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। हम पहली बार टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हमने 3 ही डिश मंगवाई है, 2 के बीच में एक खाएंगे। और मैंने और विशाल राउत ने मंगवाई है, कृष्ण एंड रोहित ने मंगवाई है जो कैमरा अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, और लालू भाई है और उनके साथ अरहम ने मंगवाई है। तो 3 डिश हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं और इसको मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स करने के बाद खाएंगे। कर रहा हूँ और अच्छा, बहुत ही शानदार टेस्ट है। आप भी जब आओगे तो ये हम आपको बोर्ड दिखा रहे हैं यहाँ शॉप का। आप रोहित थोड़ा शॉप का बोर्ड इसी दुकान से आप यहाँ से मिसल पाव खाना, जो आपको बोर्ड में दिख रहा है, इस लोकेशन पे आना। यहाँ इसका नाम क्या है यहाँ का? यहाँ का ये कौन सा है? नांदोरी में ये शॉप है। नांदोरी में आना और मिसल पाव यहाँ से ही आप खाना। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने मिसल पाव का हमने ब्रेकफास्ट किया और अब हम आप देख सकते हो ये लोकेशन। आप मैं रोहित राउत को कहना चाहूँगा थोड़ा सा लोकेशन ले ले यहाँ इधर उधर का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। हम इसका जो वनी घाट है वो स्टार्ट हो चुका है और हम बीच रास्ते में यहाँ पे आ चुके हैं। और विशाल राउत अभी आप देख सकते हो, विशाल राउत को जब हमने मिसल पाव खिलाया तो थोड़ा अभी एनर्जेटिक लग रहा है और ड्राइविंग कर रहा है। लालू भाई भी थोड़ा एनर्जेटिक लग रहे हैं, अशोक भाई चौहान। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है एंजॉय करने में। आप भी कभी आओ, वनी पे आओ घूमने के लिए। आप किसी भी स्टेट से हो, आप घूमने आओ, एंजॉय करो और साथ में विशाल राउत के ड्राइविंग के वीडियो भी देखो, एंजॉय करो, ड्राइविंग सीखो, एंजॉय करो। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं, आगे का नज़ारा हम आपको वीडियो में दिखाते हैं।
के घाट पे हम आ चुके हैं और ये घाट पे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ लोग रुके हुए थे, आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ एक शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट करके एक है और यहाँ बहुत सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा है। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ सब है, लालू भाई है, उसके बाद यहाँ विशाल राउत भी है, विशाल राउत है, ये रोहित राउत है। यहाँ आप वीडियो देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त क्लियर यहाँ नज़ारा है और कितना ज़बरदस्त यहाँ आपको एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। तो बहुत ही शानदार लोकेशन है, यहाँ आप रुकना, ज़रूर से रुकना और यहाँ का एंजॉयमेंट करना। यहाँ का नज़ारा आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। वीडियो के पीछे में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो विशाल राउत यहाँ तक हम आए हैं, यहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं। तो विशाल राउत का व्लॉग भी बन चुका, ड्राइविंग का भी एक टेस्टिंग हो चुका और साथ में हम यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप भी जब आओगे वहीं के साइड आओ, यहाँ ना यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है, यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आप जो भी करो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, आप पीछे देख सकते हो। सब हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, अशोक भाई है, भी है, विशाल राउत ड्राइविंग करके यहाँ लेके आए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो जब भी आओ वहीं साइड महाराष्ट्र में आओ, वहीं पे आओ तो एंजॉयमेंट करो। हम भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फुटेज में आपको वीडियो में आपको दिख रहा होगा। आगे का नज़ारा अगर खूबसूरत कोई लोकेशन होगा फिर से हम शूट करके आपको दिखा देंगे। दोस्तों यहाँ कुकुम्बर हमें मिल चुकी है तो हम इसका भी टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ फ्रूट भी है, आप सकते हो। हम कुकुम्बर लेकर छोटा सा यहाँ बैठने का प्लेस है, वहाँ पे जाके ये कुकुम्बर को टेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। आप आओ, कुकुम्बर खाओ, मज़ा करो। जब गर्मी में आओ लेकिन कुकुम्बर खाने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। तो चलिए हम कुकुम्बर खा लेते हैं, मिलते बाद में। दोस्तों कुकुम्बर लेते लेते हमें यहाँ अमरूद वाला भी दिख गया और रेड कलर के अमरूद है वो हम यहाँ आधा किलो लेने वाले हैं और इसको भी टेस्ट करने वाले। छोटे छोटे लेने पड़े, ज़्यादा लाल नहीं है, 2 पीस से 2-3 ही पीस है मेरे पास, इसलिए मैं तो वाइट ही बेचता हूँ। तो हमने यहाँ रेड कलर के अमरूद यहाँ से हमने ले लिए हैं और यहाँ फिर हम टेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय करना। हाँ घर बना लेंगे।
कार ली थी तो कार का दर्शन भी नहीं करवाया था हमने यहाँ वहीं पे आके। हमारे एरिया में क्या है, जब भी कोई गाड़ी लिया जाता है तो वहीं पे ज़रूर से कोई भी गाड़ी लेके आते हैं। तो आज हम 2-3 महीने के बाद आए हैं, तो हम ये पूजा का सामान ले रहे हैं। हमारे साथ अशोक चौहान है जो पूजा यहाँ करेंगे। मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं पूजा का, इसलिए अशोक चौहान पूजा का सारा जो कार्यक्रम है ये अशोक भाई चौहान करेंगे। हमने 200 रुपये में ये भाई से सामान ले लिया है और आने के बाद तो पैसा आने के बाद देना है। तो ये सामान लेकर अभी हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। हम आप देख सकते हो यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम यहाँ आ चुके हैं वहीं पे। तो बहुत ही अच्छा पूरा मंदिर है और बहुत दिख रहा है, ये पहाड़ दिख रहा है ऊपर तक हम देख रहे हैं और कुछ छोटे शॉट हम आपको लेके देंगे। ये रोपवे लगा हुआ है वहीं पे, तो हम देखेंगे अगर रोपवे से जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चढ़ के जाएंगे। तो जो भी हमें ठीक लगेगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, चढ़ के जाएंगे। अभी रोपवे में जाएंगे तो आगे तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया है, ना ही हम ट्रेन से जाएंगे ना ही रोपवे से जाएंगे, हम चलते हुए जाएंगे। हमने ये डिसाइड कर लिया है। बहुत ही कम डिस्टेंस है यहाँ से, शायद 500 मीटर का चलाने वाला रास्ता होगा जो हम चल के ही जाएंगे। जाने वाले थे हम ट्रेन में, एक ट्रेन भी यहाँ रखी हुई आपने देखा होगा वीडियो में, और रोपवे भी यहाँ चल रहा है। दोनों में ज़्यादा नहीं, 100 रुपीज़ का ही शायद रेट यहाँ है, बट हम चलते हुए आगे जाने वाले, ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर पैसा ले कीजिए, पैसा लेंगे, पैसा है कुछ हेलो दोस्तों फाइनली हम यहाँ जहाँ से चिड़िया लगी हुई है ये ऊपर जाने के लिए सप्तशृंगी माता के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं। और यहाँ से अभी हम पूरा दर्शन करके अपनी चप्पल और सब बाहर ही निकाल के यहाँ से हम ऊपर चलते हुए जाएंगे। वैसे तो डिसाइड किया था रोपवे में या ट्रेन में जाएंगे यहाँ जो लगी हुई है, और फाइनली अभी लालू भाई के कहने से हम यहाँ चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। चक्कर करवा लेते ना पेड़ में। ना बुढ़िया बोली चलो भाई,
भैया नहीं थे हाँ वो तो है रहता है वैसे मत दो अपनी बात में आपने चलो वीडियो चप्पल दे ले आगे ले लो रास्ता में जो तुमने मान हाँ पूरा पानी पीकर फिर अब हम चलने के रेडी हो जाएंगे। साथ में है हमारे साथ स्मृत पाली है, विशाल राउत है, अरहम चौहान है, अशोक चौहान है और रोहित राउत। तो हम साथ मिलकर यहाँ अभी ऊपर चढ़ेंगे। ज़्यादा दूर तो नहीं है, आराम से मुझे लगता है 10-20 मिनट में हम चढ़ जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम अशोक चौहान के साथ अभी फाइनली चढ़ रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, दर्शन करने को भी मिलेगा। तो आप जरूर से आना दर्शन करना वनी पे आके सप्तशृंगी माता के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो हम दर्शन के लिए आए। जब आप आओगे तो आपको वीडियो का करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। हमारे साथ पूरी टीम में विशाल राव ने स्पीच करके लिए बहुत ही मजा आ रहा है। वीडियो में हम कंटिन्यू ट्रेन कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। फाइनली माता जी का दर्शन कर लिया है। हम कर भी चुके हैं। यहाँ जितना चढ़ने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा दर्शन करने में लगता है, बहुत भीड़ होती है। अब हम दर्शन करके अब नीचे पीछे वापस जाने वाले हैं। यहाँ से गली से माता जी का दर्शन करने के बाद हम जाने वाले सापुतारा। तो वो साथ में वीडियो में रिलीज करके देंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। विशाल रावत के साथ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर देना। बार इसलिए बता रहे हैं कि अभी इसका चैनल छूटा है। लोग कहते हैं आप हेल्प कीजिए। जो भी वीडियो को देख रहा है तो वो ऑन कर देना ताकि विशाल का सपोर्ट हो सके, इसके हो सके ताकि और आपके बेस्ट वीडियो अपलोड कर सके। देखा क्या मानस
तो यहाँ से हम गुजराती में बलद गाड़ी बोलते हैं, आप मुझे नहीं पता, आप बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी बोले थे हिंदी में। तो यहाँ से बैलगाड़ी को नीचे उतारा गया था, ऐसा कुछ यहाँ के लोग बोलते हैं, और जो पूर्वज है वो भी बोलते हैं, हमारे वडील लोग भी बोलते हैं कि यहाँ से गाड़ी को नीचे उतारा गया था। अब ये क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं पता, बट लोग कहते हैं कि यहाँ से बैलगाड़ी को ये नीचे उतारा गया था। नीचे जो आपको नीचे एरिया दिख रहा है तो वहाँ तक गाड़ी को, बैलगाड़ी को लेके गए थे, और ये उसके निशान यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लोग मानते हैं। और वडील जो है दूसरे हमारे पूर्वज जो है वो लोग इस बात को कंफर्म करते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसा हुआ था। तो यहाँ देखने के लिए ज़रूर आना, जब वनी आप आओगे तो आप ज़रूर से यहाँ आना, और यहाँ इस प्लेस को भी देख लेना। मैंने ऊपर से जब वीडियो लिया था तो बताया था कि नीचे हम तालाब दिख रहा है, वहाँ पे भी जाएंगे और देखेंगे, इस तरीके के कुछ है वहाँ पे, और हम आके यहाँ देख रहे हैं। तो आप भी आओगे तो यहाँ ज़रूर से विजिट करना और देख लेना। बाय। तो दोस्तों हम वनी पे घूम के आ गए। अब ये सापुतारा का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, सापुतारा हम जाने वाले। सापुतारा 31 किलोमीटर है, और सापुतारा के लिए अभी ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, तो ये फुटेज ड्राइविंग का भी अपलोड नहीं करके दूंगा, अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि विशाल राव थक चुका है ड्राइविंग करके। तो सापुतारा के लिए हम निकल रहे हैं। सापुतारा यहाँ से 31 किलोमीटर है, आधे घंटे में हम सापुतारा पहुँच जाएंगे, और सापुतारा के भी फुटेज हम आपको ऐड करके देंगे, ताकि सापुतारा कैसा हिल स्टेशन है वो भी आपको देखने का एक मौका मिलेगा। सापुतारा एक हिल स्टेशन है जहाँ बहुत एंजॉय करते हैं लोग, और बहुत कुछ वहाँ पे है। चलिए देखते हैं सापुतारा में किस तरीके से आपको एंजॉयमेंट करना है। वनी में हमने सप्तशृंगी माता का दर्शन कर लिया। गाड़ी भी हम नहीं लेके आए थे, जब हमने नई ली थी 3-4 महीने पहले, तो अब हम गाड़ी को भी लेके आए, गाड़ी के भी दर्शन करवा दिए, और गाड़ी का जो पूजा था वो हमारे अशोक भाई चौहान ने कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं सापुतारा।
तो फाइनली हम सापुतारा में आ चुके हैं और सापुतारा का माहौल बहुत ही अच्छा है। सापुतारा में बहुत ऐसी चीज़ें रखी हुई है जहाँ से आप एंजॉयमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो राउंड थोड़ा इसको राउंड आप दिखा दो सापुतारा में क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए है। तो हम विशाल राउत को स्टेप बाय स्टेप ये जहाँ भी हमें जो भी ठीक लगे वहाँ पे हम ट्राई करवाएंगे। यहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए नेवी बाइक की साइकिल रखी हुई है और बहुत कुछ यहाँ अच्छी चीज़ें रखी है। तो हम छोटे छोटे क्लिप आपको बताएंगे विशाल राउत ने किस तरीके से एंजॉयमेंट किया हुआ है। तो चलिए विशाल राउत के कुछ क्लिप्स देखते हैं। ड्राइविंग तो आपने देख ही ली है, ड्राइविंग कर रहा है साथ में। ये छोटा बच्चा भी है तो एंजॉयमेंट भी करेगा, उसके भी कुछ फुटेज रहेंगे। तो विशाल राउत सबसे पहले आप नेवी बाइक को राइड करना चाहोगे या साइकिल के लिए राइड करना चाहोगे या क्या करना चाहोगे? पहले चूज कर लो किस में राइड करोगे, साइकिल पे। चलिए हम पहले साइकिल पे विशाल राउत का थोड़ा बहुत वीडियो कर लेते हैं। साइकिल पे एंजॉय करेगा, नेवी बाइक पे एंजॉय करेगा। हालांकि इसके पास कुछ नेवी बाइक है, ये चलाता है, इसको लेके दी हुई है। तो ये तो ऑलमोस्ट नेवी बाइक चला ही लेता है। इसलिए साइकिल का राइडिंग दे हुए थे। साइकिल वाला जो लड़का है, एक छोटा सा लड़का है, उसको पूछते हैं और उससे उसका जो पेमेंट जो फी है उसको देकर विशाल राउत को हम साइकिल चलाने के लिए देते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको देते हैं। सुनो तो फाइनली विशाल राउत को एक साइकिल वाला जो है साइकिल पे आप तो इसका रेट 50 रुपीज़ यहाँ रखा हुआ है, बट हमने थोड़ी बात कर ली है तो 40 रुपीज़ किया हुआ है। तो चले विशाल राउत स्टार्ट कीजिए राइडिंग। दो लोग बैठेंगे, हाँ बैठ जाओ। ओ भाई इधर भी है, इधर भी है ना, अरे क्या उधर भी आप भी दोनों बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा मैं चलो वीडियो के मोटा मग उभा राहतो त्याने गेला ते फाईट हा होय फाइनली दोस्तों यहाँ हमने एक तो साइकिल पे विशाल को बिठाया, हॉर्स पे बिठाया, बहुत कुछ यहाँ है। बट हम नेक्स्ट ब्लॉग में शायद हमारा हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग सापुतारा का ही रहे। सापुतारा में बहुत सारी ऐसे शूटिंग करना है
बट हमारे फ़ोन में और हमारे कैमरा में बैटरी पूरी हो चुकी है, तो आज हम शूट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो शायद हो सकता है सापुतारा का हम शूट करें। सेकंड व्लॉग हमारे सापुतारा का रहे तो पूरा फुल वीडियो हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।